भी बढ़ाया विधानसभा में बाढ़ आया और चौथी बार माँ गंगा का प्रकोप करिए या दया करिए, जैसे भी पहले गंगा माँ आप चटुरी बनाई या घर बना के घर पे ही रह रही है, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, बड़हरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत या शाहपुर बक्सर से देख के चलते तो गंगा प्राकृतिक आपदा ही माना जाता है इसको। किसान जो है खेती बाड़ी अपने सोच के समझ के करते हैं, लेकिन गंगा के मैदानी तक होने के नाते यहाँ बाढ़ का प्रकोप हमेशा झेलना पड़ता है। किसान या गोपालक लोग, पशुपालक लोगों को काफी दिक्कत का सामना होता है बाढ़ आ जाने से। कृषि सब नष्ट हो जाती है। अभी रोपा हुआ मकई होना बंद हो गया, गौतार लोग लगाए तो गौतार बंद हो गया, तो पशुओं से लेकर आदमी को परेशानी होती है, आवागमन ठप से हो जाता है। तो बाढ़ का सरकार के द्वारा जरूर समुचित निदान निकलना चाहिए ताकि किसानों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और 4 बार आना थोड़ा दिक्कत उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या दिल्ली में जो काफी बारिश हुआ है, उस बारिश के चलते वो सब का पानी हमारे बिहार में आया और बिहार होते हुए बंगाल तक, बांग्लादेश तक जाता है। इसका परिणाम की चौथी बार आई है और अभी दिल्ली में कुछ घटने का सूचना मिला तो ये पानी बना हो सकेगा। सर, चुनाव मार्के पर है और जैसे बाढ़ का मतलब बाढ़ का समस्या लोगों को झेलना पड़ रहा है, वैसे ही आपकी बार विधानसभा चुनाव में जो पार्टी के प्रत्याशी लोग हैं उनका बाढ़ आया हुआ है, इसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब की बारी नहीं, हर बार पार्टियों में 2-4-5 करके प्रत्येक पार्टियों में इस तरह का प्रत्याशी दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन जनता समुचित जनता समझती है। जो 365 दिन कार्य करते रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता उनको समर्थन अवश्य करती है और पार्टी को ऐसा सोचती है कि हर दल अपना टिकट भी देता है और प्रयास करता है कि मेरे पार्टी मेरे प्रत्याशी जीते। इस बार तो करो मरने की सवाल है बिहार में, टोटल बिहार के चुनाव में भारतीय जनता दल एनडीए के लिए अपने हिसाब को बचाना है। हम लोग भी अपनी साथ बचाएंगे और पहले से ज्यादा संख्या में जीत कराएंगे तो एनडीए का बिहार में सरकार बने। और इंडी गठबंधन भी जोर लगाए हुए कि बदलेंगे, तो अपने हिसाब से लोग सभी लोग आपके प्रत्याशी जोर दिया। जैसा कि सर कुछ दिन पहले विपक्ष के नेता प्रदेश महासचिव राजद के भगत सिंह द्वारा कहा गया था कि अब की बार एनडीए का जो है जमीन खिसकने वाला है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बार शाहबाद से गृह जमीन पहले ही खिसक चुका था। शाहबाद पूरे 22 सीटों में 2 सीट हम लोग आरा और बड़हरा जीते, लेकिन इस बार हम लोग शाहबाद में संख्या हमारी बढ़ेगी, 2-4 नहीं, भोजपुर में ही संख्या बढ़ेगा। प्रत्याशी अच्छी है, अच्छे लोग आए हैं, प्रत्याशी अच्छे आएंगे, जनता के रुझान अच्छे प्रत्याशी के प्रति हमको देखने को मिलता है और एनडीए की प्रत्याशी ज्यादा संख्या में जीतेंगे। बक्सर हो, आरा हो, सासाराम हो, इस तरह का किनारी भगुआ हो, जीत बढ़ेगी। सर, भाजपा में भी 2-4 कैंडिडेट सभी लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि हमें भी टिकट मिल जाएगा, हमें टिकट मिलेगा। अगर आपको अगर भाजपा टिकट देती है तो सर पहला काम आपका क्या? भाजपा पहला काम देगी तो मैं जनता को पहले प्रणाम करूंगा और मुझे टिकट मिलेगा कि जनता का ही आशीर्वाद और जनता स्वयं जीतेगी। जनता अपने आप में जीत महसूस करेगी टिकट लेकर और बड़ी संख्या में जीत का तगमा पहनाने जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। हमको लगता है कि बिहार में एक रिकॉर्ड बनेगा, इतनी संख्या में जनता की सोच है। और पहला काम रहेगा जो बड़हरा की समस्या है, पहले मैं बताया कि बाढ़ की समस्या, पहला काम है मटुकपुर कायम नगर से मटुकपुर जाते हैं तो रोड की स्थिति बड़ी दयनीय है। वो 365 दिन बरसात हो नहीं हो, पानी निकासी नहीं है, रास्ता नहीं है। हम लोग भी गाड़ी जाते हैं तो वहाँ आप लोग भी गए होंगे, देखे होंगे मटुकपुर के पास मटुकपुर का रोड, रास्ता और नाली का, इस पर विकास करना चाहिए। और बड़हरा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ कृषि संबंधित रोजगार, इस पर जरूर हम लोग का अमल होगा। अभी तक बड़हरा में न कहीं डिग्री कॉलेज है, न शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय कॉलेज है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे अपने गांव में 3री-4थी तक, हिम्मतपुर में 7वीं तक, बलुआ में 10वीं तक, इसी तरह का भी प्रकोप है। तो प्रकल्प है चल रहा, तो शिक्षा में कॉलेज बड़हरा में 2-4 तो जरूर निर्मित हो, अच्छे लोगों को आरा या पटना या बाहर नहीं जाना पड़े, ऐसा शिक्षा के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति मुझे सोच लगता है। तुमने कहा कि बाढ़ सूची में नाम जोड़ने पर 1000 रुपये मांगा जा रहा है वार्ड नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो देखा वार्ड और मुखिया लोग बाढ़ में सूची नाम जोड़ने के लिए या बड़ी लड़ाई लड़ेंगे लोग
बड़हरा ब्लॉक में लड़े, देखिए 20-20 मुखिया रात 10 बजे तक थे। यहाँ भी आरा प्रखंड में भी मुखिया लोग बड़ी सक्रियता निभाए, क्योंकि मुखिया को दिन रात जनता के बीच में रहना है, इस नाते वो जनता के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। हम लोग आए थे, विश्वनाथ सिंह बैठे थे बिरडोली में, वहाँ पर मांगा गया था, बोला गया है कि 1,000 रुपये मांग रहे हैं। ऐसा कोई होगा, ऐसा कुछ होगा जो बड़हरा ऐसा कुछ होगा, किसी व्यक्तिगत पर मैं हमें जानकारी नहीं है। हम भी घूम रहे जनता के बीच में। विश्वनाथ सिंह बोले कि हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे हम रह जाएंगे अगर नहीं मिलेगा तो। बिल्कुल अच्छी बात है, विश्वनाथ सिंह लगे रहते हैं, विश्वनाथ सिंह जनता के लिए सेवा में लगे रहते हैं, हम भी लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं रात 10 बजे 12 बजे रात में घूमते हुए हम लोग सब मिल जाते हैं। विश्वनाथ सिंह भी जनता के पीछे हमेशा सेवा में लगते हैं, हॉस्पिटल हो कहीं ना कहीं वो जाते आते रहते हैं। सरोज यादव तो अपने 15 से 20 में जो बाढ़ 3 बार आया था, उसमें क्या क्या पहले बता दे, मैं बाढ़ के लिए क्या क्या, और 5 वर्षों का उनको एक समय मिला था, उसमें उन्होंने क्या विकास का रथ दौड़ा दिया, क्या किया, ऐसा कुछ, ऐसा सोच उनका दिखना चाहिए जनता के बीच में, जनता उन्हें मानना चाहिए था। ऐसा तो कुछ सरोज यादव दिखाई नहीं। अब जो भी स्टंट होगा सब चुनावी स्टंट। क्या बड़ा चुनाव आप लड़ने के लिए तैयार हैं? मैं तो विगत 10-12 वर्ष से जनता की चाह पे तैयार हूँ। पूर्व विधायक सरोज यादव द्वारा एक वीडियो देखने को मिला है कि वो मैंने कि हम सदन में उनके द्वारा कहा जा रहा है टोपोलैंड के बारे में सवाल उठाया गया। तो क्या सर एनडीए सरकार जो बनी है, एनडीए को मतलब सरकार जो है, इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जो टोपोलैंड को लेकर अपना सवाल अपने देखिए, टोपोलैंड का समस्या का समाधान हो गया है। टोपोलैंड जब 5 साल 15 से 20 के कार्यकाल में सरोज यादव जी थे, उसी समय बड़ाहरा में एक सामाजिक संस्था के द्वारा सभी लोग मिलके, रामावतार भाई साहब थे, ऐसे ऐसे बहुत लोग थे, सभी, मैं भी इसमें से, सभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हूँ या कार्यकर्ता हूँ, उसमें शामिल हुए थे। इसकी मांग किया था, मैं 17 से 20 की कागज मंगाया था, टोपोलैंड के लिए लड़ाई लड़ी, सभी माननीय सांसद महोदय आर.के. सिंह जी से भी इसका बोला गया था, सभी लोगों ने मिलकर बिहार सरकार को एक बनाया और टोपोलैंड का काम अच्छा हो गया। बिहार सरकार ने इस पर अमल किया है और टोपोलैंड में सब सोशल मीडिया के जरिए सुना जा रहा है कि आर.के. सिंह राजद ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो मैं नहीं बता सकता, ऐसी बात नहीं है, हवा हवाई हो सकती है। और कैसे हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी उनका 2 बार सांसद थे, 2 बार मंत्री थे, देश के लिए अच्छा सोचे, विकास भी करते थे, लोग तो अभी उनको मानते हैं। ऐसा नहीं कि राजद ज्वाइन करना चाहिए, ये उनकी विचार होगी। अच्छा सर, सबसे बड़ी चीज है कि देखने को मिलता है कि जब विशेष करके चुनाव आता है तभी समाज सेवी उभर के आते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये तो उन समाज सेवी, मैं अगर इस तरह आता हूँ तो हमसे क्वेश्चन कीजिए, जो इस रूप में आते होंगे उनसे जरूर ये सवाल आपको करना चाहिए कि जो चुनाव के समय आए, हम तो आपको 365 दिन जैसे दिखते थे, आज थोड़ा कम दिख रहा है। चुनाव में हम जनता की आज कम दिख रहे हैं, ताकि जो विद्यार्थी 365 दिन पढ़ता है तो एग्जाम के समय में वो खेलते थे, मैं भी खेल रहा हूँ दूसरे जगह। भाई जनता की चाहत में मैं विगत 1 महीना सावन में पूजा करने में व्यस्त था, है ना, तो जनता तो हमें कहीं ना कहीं से सम्मान दे रही है, हमको लगा सुनने में, जनता तो बुरी नहीं है। जनता आपके द्वारा किए हुए कार्य को जनता बखूबी से जानती है और याद करती है और आपका आशीर्वाद देती है। विधानसभा के क्या अपील करना चाह रहे हैं? विधानसभा क्या अपील करना चाह रहे हैं? ये दर्शक